दोस्तों ये एक इंडियन डॉक्टर और प्रोफेसर राजबीर ठाकुर के कबूल इस्लाम की कहानी है, जिसको मैंने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की किताब नसीमे हिदायत के झोंके से लिया है और ये कहानी एक इंटरव्यू की शक्ल में है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। सवाल किया जाता है, बराए करम अपना तारुफ कराएं। मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट के लिहाज से 30 अक्टूबर 1939 में बनारस के एक गांव के एक राजपूत खानदान में मेरी पैदाइश हुई। वालिद साहब एक बड़े ज़मींदार थे। मेरा नाम राजबीर ठाकुर था। शुरू की तालीम करीब के एक स्कूल में हुई। हाई स्कूल के बाद बनारस चला गया। B.Com बनारस में किया। मेरे चाचा बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझे इंग्लैंड जाकर MBA करने का मशवरा दिया और उन्होंने वहां जाने की सारी कार्रवाई पूरी कराई। इंग्लैंड जाकर तालीम के शौक़ में इजाफा हुआ और मैंने PhD में रजिस्ट्रेशन करा लिया। अचानक इत्तला मिली कि मेरे वालिद का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। दूर मुल्क में रहने वाले अकेले बेटे के लिए ये खबर जिस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी, वो जाहिर है मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे वो ज़माना था। मैं अपने दिल में सोचता कि अपनी हवस के लिए मैंने अपनी घरेलू ज़िंदगी दांव पर लगा दी। घर पर रहकर अपनी ज़मीनों को देखता और अपने माता पिता वालिदैन की खिदमत में रहता तो कितना अच्छा था। बहुत उदास होकर मैं घर लौट आया और तालीम बंद करने का इरादा किया, मगर मेरी माँ ने बताया कि मेरे पिताजी को मेरे PhD के इरादे से बहुत खुशी हुई थी। वो कहते थे हमारे ख़ानदान में जायदाद और माल की कमी नहीं थी, चलो भाई के बाद एक बेटा भी PhD हो जाएगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी PhD करने से उनकी आत्मा को शांति होगी, खुशी होगी। इसलिए मैं इंग्लैंड वापस चला गया। बिजनेस मैनेजमेंट में रिसर्च मुकम्मल की और वापस हिंदुस्तान आया। ये वो ज़माना था जब MBA ही बहुत कम होते थे। बिजनेस मैनेजमेंट में हमारे मुल्क में तो PhD की तालीम थी ही नहीं। मेरा ख्याल था कि हम चंद लोग ही इस मौजू पर PhD होंगे। वापस आने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तालीमी इदारे में सर्विस करूं, मगर मैं कामयाब ना हो सका। मैं यूनिवर्सिटी या किसी मयारी इदारे में वाबस्ता होना चाहता था। मैं कोशिश में था कि टाटा नगर जमशेदपुर से वहां के चीफ जनरल मैनेजर आए और मुझे जमशेदपुर ले गए। मुझे एक कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया, मगर मेरी दिलचस्पी तालीमी लाइन में थी। 5 साल सर्विस करके मुझे एक मौका मिल ही गया। मुझे बनारस यूनिवर्सिटी में एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। उस दौरान मेरी वालिदा का शादी के लिए दबाव था। प्रतापगढ़ में एक बड़े राजा खानदान में मेरी शादी हो गई। मेरी अहलिया ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और बनारस यूनिवर्सिटी से MA और PhD किया। उनके वालिद भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रह चुके हैं। उनके ताल्लुक से बहुत जल्दी मैं प्रोफेसर बन गया और डीन की पोस्ट से 1999 हिजरी में रिटायर हुआ। ये मेरे पहले जन्म की ज़िंदगी की दास्तान है। इस ज़िंदगी में बहुत मोड़ आए, ना जाने कितने साथियों से और अफसरों से वास्ता पड़ा और स्टूडेंट की एक भीड़ है जो अल्लाह के करम से मुल्क भर में बड़ी बड़ी पोस्टों पर फैले हुए हैं। इस जिंदगी की एक लंबी दास्तान है जिसके अंदर खुद मेरी शादी की एक लंबी कहानी है जो एक लंबे ज़माने तक अफेयर के बाद हुई, जो इसमें शामिल है। मगर ये सब पहले जन्म की बातें हैं, इनका जिक्र भी क्या करना। सवाल किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस्लाम कबूल किया है। आप बार बार पहले जन्म की बात कर रहे हैं, इस्लाम में तो इसका तसव्वुर ही नहीं है। जवाब में कहा, पहले जन्म का जो तसव्वुर हिंदू धर्म में है उसका मैं पहले भी कायल नहीं था, मगर पहले दूसरे तीसरे जन्म का तसव्वुर तो इस्लाम में है। हम लोग अपनी रूहों के साथ अजल में थे, इस दुनिया के अंदर जन्म लेकर आए और फिर बरज़ख और आखिरत के 2 दौर बाकी हैं। मैं जो पहले जन्म की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में मुझ जैसे खुशकिस्मत लोगों की ज़िंदगी में होता है, जिनको इस दुनिया की ज़िंदगी में नया जन्म मिलता है। आप मेरी बात सुनेंगे तो आप भी पहले और दूसरे जन्म के कायल हो जाएंगे। सवाल किया गया, तो अब आप इस दूसरे जन्म की बात बताइए, यानी अपने कबूल इस्लाम के बारे में। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। जवाब,
रिटायरमेंट के बाद मुझे बहुत सी जगहों से ऑफर आए। मैंने बजाज कंपनी के एक ऑफर को कबूल किया। उनको यूपी में कुछ शुगर मिलें लगाना थी। उनके लिए एक एडवाइजर की जरूरत थी। मैंने अपने लिहाज से इस काम को मुनासिब समझा और ऑफर को कबूल कर लिया। जनवरी सन 2003 को एक मीटिंग के लिए मेरा मुंबई का सफर था। मीटिंग से वापसी पर अलीगढ़ के करीब एक कस्बा में मुआयने के लिए जाना था। परेड से दिल्ली जाकर फिर गाड़ी से लंबा सफर करने के बजाय मैंने अगस्त क्रांति से मथुरा आकर गाड़ी से साइड पर जाने को अच्छा समझा। फर्स्ट एसी में एक रिजर्वेशन कराया। मुंबई में सड़कों का जाम, बस अल्लाह बचाए। बिल्कुल गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले गाड़ी में सवार हो सका। चलती गाड़ी में केबिन में पहुंचा तो देखा कि एक मुसलमान सज्जन हमारे केबिन में मौजूद हैं। मुलाकात और मुसाफा किया। ख्याल हुआ एक धार्मिक यानी मजहबी आदमी के साथ रास्ता जरा अच्छा गुजरेगा। मैंने खुशी का इजहार किया। सामान सीट के नीचे रखकर ड्रेस बदली और पेशाब वगैरह से फारिग हुआ और जरा रिलैक्स महसूस किया। आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि वो अभी यूपी जिला के मुजफ्फरनगर के कथौली के पास एक बुजुर्गों यानी स्कॉलर्स की बस्ती के अंदर फलत के रहने वाले हैं और उनका ताल्लुक इस्लामी महापुरुष मौलाना अली मियाँ से है। वो मजहबी सज्जन आपके वालिद मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब थे। उनसे कई मुनासिबतें हुई। एक तो कोतवाली बारहा गया। यूनिवर्सिटी के मुलाजिमत के दौरान मेरे एक दोस्त कोहली जो कि कथौली शुगर मिल के जीएम थे, वो मुझे मुलाजमीन में लेक्चर के लिए बारहा बुलाया करते थे। कई दफ़ा मैंने मिस के साथ छुट्टियां वहां गुजारी। दूसरे वो यूपी के रहने वाले थे और तीसरे मैं मुसलमानों में हज़रत मौलाना अली मियाँ जी से बहुत मुतासिर था। मैं लखनऊ में 6-7 बार उनकी खिदमत में गया और उनके पयामे इंसानियत के 4-5 प्रोग्रामों में शरीक हो चुका था। मैंने बैग से कुछ नाश्ता खुद निकाला और मौलाना की खिदमत में पेश किया। मौलाना साहब ने पहले तो बहुत इनकार किया, मगर मेरे बहुत ज़ोर देने पर उन्होंने उसमें से कुछ खा लिया। मैं भी मीटिंग में एक लंबी बहस के बाद लौटा था और मौलाना साहब भी मुंबई में बहुत मसरूफ़ सफ़र से लौटे थे। 1-2 घंटे हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। 7 बजे के बाद मैंने मौलाना साहब से कहा, बहुत थका हुआ गाड़ी में सवार हुआ था। ख्याल था कि फ़ौरन गाड़ी में सो जाऊंगा, मगर आपको गाड़ी में देखा तो दिल में ख्याल आया कि चलो एक मजहबी आदमी की संगति मिली है। बदन का आराम तो कल भी मिल जाएगा, आत्मा की शांति और आराम को हासिल किया जाए। मुझे धर्म से बड़ा ताल्लुक रहा है। मैं बहुत से धार्मिक लोगों से मिला हूँ। बनारस खुद हिंदू धर्म के पंडितों का गढ़ है। इलाहाबाद, ऋषिकेश, हरिद्वार में जाता रहा हूँ। जय जय गुरुदेव, ब्रह्मा कुमारी, रामा कृष्ण मिशन, राधा स्वामी सत्संग, निरंकारी सत्संग, प्राणनाथ जी के अलावा गोल्डन टेम्पल गया। मैं बौद्ध मत के लोगों से भी मिला हूँ। दलाई लामा से मुलाकात की है। साउथ के मेठों में वक्त गुजारा है। बरेली और अजमेर भी गया हूँ। मेरी नेचर रिसर्च की है। इन सब जगहों पर जाने के बावजूद मेरा दिमाग मुतमईन ना हो सका। मेरी आत्मा को शांति किसी तरह नहीं मिली। मैंने मौलाना साहब से कहा, कभी कभी शांति की तलाश में अपने यहाँ की मस्जिद में चला जाता हूँ तो मुझे मस्जिद में बड़ी शांति मिलती है, या फिर मौलाना अली मियाँ जी से जब भी मिला हूँ तो अपने अंदर अजीब शांति महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई गर्म धूप सी हल्की सावन की फुहार में चला गया हूँ। 2-2.5 घंटे आपके सामने शांत बैठा रहा तो मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं मौलाना अली मियाँ जी की संगति में बैठा हूँ। मौलाना साहब ने कहा, ये आपके दिल की सफाई की अलामत है। दिल की हैसियत आईने की होती है। अगर इससे मैल साफ हो तो इसके सामने जो आता है वो दिखाई देता है। सच्ची बात यह है कि मैं मुजफ्फरनगर का एक गवार हूँ। जो कुछ मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक ने मेरे हजरत मौलाना अली मियाँ की संगति और उनके चरणों की तुफैल दिया है। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, सिर्फ इस देवड़ी का फैज़ है। मौलाना बार बार हैरत से कहते रहे कि वाकई आपकी हिस्स पर बहुत ताज्जुब हुआ। हज़रत मौलाना अली मियाँ के रिश्ते की वजह से हम दोनों ने ऐसा महसूस किया कि जैसे हम दोनों एक दूसरे के फ़र्द हों। मौलाना साहब ने मुझसे तफसीलात मालूम की। सबसे पहले आप किस धर्म गुरु से मिले? मैं बनारस के मुख्तलिफ आश्रमों और हिंदू पंडितों से मिला और उसके बाद अलग अलग मजहबी लोगों से, मठों, आश्रमों, सत्संगों के सफ़र और वहां जाकर मायूस और बेचैन लौटने के रवादार तफसील से सुनाई। इस दौरान खाना भी आया और हमने खाया।
मैं सुनाता रहा और मौलाना साहब सुनते रहे और इतनी लंबी दास्तान सुनते सुनते 12 बज गए। मौलाना साहब ने कहा, मैं भी चंद मिनट अपनी बात करना चाहता था, मगर आप मुंबई के सफ़र से वापस आए हैं और मैंने अपने मज़े के लिए 4 घंटे आपको लगाए रखा। अब आप आराम कर लीजिए। सुबह को मालिक ने ज़िंदगी बाकी रखी तो मैं भी चंद मिनट आपसे लूँगा। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि एक मजहबी आदमी के साथ जिसकी संगति की तासीर मैं महसूस भी कर रहा था, जुबान बनने के बजाय कान बनना चाहिए था। मैंने किसी सूफी का ये उद्देश्य पढ़ा था कि किसी पीर के पास फ़ायदा उठाने के लिए ज़ुबान बंद करके और कान खोलकर वक्त गुजारना चाहिए। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा और मौलाना साहब से बहुत माफ़ी मांगी। मैंने अपना वक्त तो ज़ाया किया, आपको भी थका दिया। मौलाना साहब ने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से कहा, ठाकुर साहब कैसी बातें करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया और थोड़े वक्त में बहुत सी नई मालूमात भी हुई। आपने मुझ पर एहसान किया। मैं मौलाना साहब के अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। 12:15 बजे हम दोनों सो गए। सुबह सवेरे मौलाना साहब उठे। 1-2 दफ़ा मेरी आंख खुली तो देखा कि वो कैबिन में नमाज़ों दुआओं वगैरह में मशगूल हैं। सुबह 8 बजे नाश्ता वालों ने हमें उठाया। मैं टॉयलेट जाकर फ्रेश हुआ, नाश्ता किया। उसके बाद मौलाना साहब ने बात शुरू की। गाड़ी 1 घंटा रास्ते में लेट हो गई थी। 1.5 घंटा मथुरा पहुंचने में बाकी था। मौलाना ने मुझे इस्लाम के बारे में बताया और थोड़ी देर के बाद मुझे ज़ोर दिया कि मैं कलमा पढ़ लूं और बार बार मुझे ये भी कहते रहे कि आपकी पूरी कहानी सुनकर मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने न सिर्फ मुसलमान बनाया, मुसलमान तो हर इंसान पैदाइशी तौर पर पैदा होता है, आपको अल्लाह ने मुसलमान रखा है और मुझे उम्मीद है कि आपका खात्मा ज़रूर इंशाअल्लाह इस्लाम पर होना है, इसलिए आप अभी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। मैंने अपने जहन में आपका नाम भी मोहम्मद उमर तय कर लिया है। उन्होंने अपना ब्रीफ केस से अपनी किताब आपकी अमानत आपकी सेवा में निकाली और मुझे दे दी। मैं उसे पढ़ने लगा। मौलाना साहब बोले, ये तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, ये तो सिर्फ इसलिए दी है कि आप अपने फ़ैसले पर मुतमईन हो जाए। अब तो कलमा पढ़ लें। मैंने कहा, यह फ़ैसला इतनी आसानी से करने का नहीं, मैं गौर करूँगा और फिर आपके पास पलट आऊँगा। मौलाना साहब ने बताया, 2 रोज़ के बाद उनका अलीगढ़ का सफ़र है। एक दिन रात अलीगढ़ रुकेंगे। आप फ़ोन पर राब्ता कर लें, वहाँ आकर भी मिल सकते हैं, मगर इस फैसले में देर की गुंजाइश नहीं है। न जाने मौत का कब पैगाम आ जाए। मैंने वादा किया कि बहुत जल्द और संजीदगी से गौर करूँगा और अलीगढ़ तो मिलने ज़रूर आऊँगा। मथुरा आ गया। मौलाना साहब दरवाजे तक गाड़ी से मुझे सी ऑफ करने आए। गाड़ी चलने के बाद भी खिड़की पर खड़े हुए देखते रहे। गाड़ी से मैं उतर तो आया, मगर अंदर से कोई बार बार कहता था कि तुझे मौलाना साहब की बात मानकर कलमा पढ़ लेना चाहिए था। ये साहस बढ़ता गया। मैंने दोपहर को मौलाना साहब को फ़ोन किया, मगर ना मिल सका। अगले रोज़ दोपहर को 50 मरतबा कोशिश के बाद फ़ोन मिला। मालूम हुआ कि मौलाना चंडीगढ़ के पास किसी प्रोग्राम में गए हैं। मैंने इजाज़त चाही कि वहीं आ जाऊं। मौलाना ने कहा कि हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं। अच्छा है आप अलीगढ़ में मिले। मेरे लिए एक दिन गुजारना भी मुश्किल हो गया। जब एहसास ज़्यादा होता मैं आपकी अमानत लेकर बैठ जाता। 2 रोज़ में 10 दफ़ा मैंने इसे पढ़ा। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि इस किताब में आखिर क्या लिखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस किताब के बारे में जान सकते हैं। अपनी हालत से बेचैन होकर मैं सुबह 10 बजे अलीगढ़ पहुंच गया। नए गेस्ट हाउस में उनका मैंने इंतज़ार किया। मौलाना साहब हस्बे प्रोग्राम 12 बजे आए। मुझे इंतज़ार में देखकर बहुत खुश हुए। दोनों एक दूसरे से मिले। स्टेशन पर ही मौलाना साहब से अपना इरादा जाहिर कर दिया। मौलाना साहब ने फ़ौरन कलमा पढ़ाया। फ़रते मोहब्बत से उन्होंने मेरा माथा चूमा और बोले, नाम तो मैंने ट्रेन में रख दिया था, मोहम्मद उमर। आपका नाम इंशाअल्लाह यही रहेगा। इंटरव्यू लेने वाले मौलवी अहमद अबा ने सवाल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद आपने कैसा महसूस किया? जवाब, ईमान कबूल करने के बाद अहमद भाई बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज ही पैदा हुआ हूँ। मैंने कलमा पढ़कर ऐसा महसूस किया जैसे कोई जानलेवा घुटन से छुटकारा पाता हो। 18 नवंबर सन 2003 से आज तक हर लम्हा मुझे मौलाना साहब के इस कॉल की सच्चाई दिखाई दे रही है कि मुसलमान तो हर बच्चा पैदा होता है, मगर अल्लाह ने आपको
बाय नेचर फितरतन मुसलमान रखा है। मुझे इस्लाम कबूल करके अजनबियत महसूस करने के बजाय बहुत अपनायत और मुनासिबत मालूम हुई। उन 2 दिनों में मुझे ट्रेन में इस्लाम कबूल करने से महरूमी की वजह से ऐसी बेचैनी रही कि साइड का मुआयना न कर सका। 3 रोज तक काम रोक रखा। मौलाना साहब को भी मेरे इस्लाम कबूल करने की बड़ी खुशी हुई। मौलाना साहब ने बताया कि हम जैसे दरमियानी दर्जे के लोग फर्स्ट एसी में तो दूर की बात, थर्ड एसी के अंदर भी सफ़र नहीं करते। मैं तो हमेशा स्लीपर क्लास में सफ़र करता हूँ। पहले से वापसी तय होने की वजह से हमारे रफ़ीक मुफ्ती मोहम्मद हारून साहब ने अगस्त क्रांति में रिजर्वेशन करा दिया था कि दिल्ली और चंडीगढ़ के प्रोग्राम में शिरकत हो जाएगी। 1 रोज़ पहले रिजर्वेशन कराने के बावजूद उन्होंने टिकट तक मुझे नहीं दिया और सीधे गाड़ी में छोड़ने आए। फर्स्ट एसी के डिब्बे में जाने लगे तो मैं बार बार कहता रहा कि ये फर्स्ट एसी है। मुफ्ती साहब और भाई अब्दुल्ला अजीज साहब जो नौ मुस्लिम हैं, दोनों बोले कि यहाँ से निकलकर चले जाएंगे क्या, हम कंपार्टमेंट के अंदर देख भी नहीं सकते। जब उन्होंने मुझे अंदर बिठा दिया तो मैंने कहा कि मैं हरगिज इस कोच में नहीं जा सकता। मुफ्ती साहब ने बताया कि अगस्त क्रांति में रिजर्वेशन नहीं मिला तो अब भाई अब्दुल अजीज जो नौ मुस्लिम हैं पैसे लेकर गए कि मैं करा कर लाता हूँ, और जाकर रिजर्वेशन करा लिया। टिकट देखा तो फर्स्ट एसी का था। मुफ्ती साहब ने उनसे कहा कि वो हरगिज फर्स्ट एसी में नहीं सफ़र करेंगे। भाई अब्दुल अजीज नौ मुस्लिम ने कहा कि मैं मौलाना साहब को राज़ी कर लूँगा। जब मैं किसी तरह सफ़र पर राज़ी ना हुआ तो भाई अब्दुल अजीज बोले कि जहाज़ में 3 घंटे सफ़र के दौरान डॉक्टर कासिम जैसे बड़े आदमी मुसलमान हो गए, अब आपके साथ 3 आदमी होंगे और 16 घंटे का टाइम होगा। अगर कुछ रुपए खर्च होकर 3 वीआईपी मुसलमान हो गए तो सौदा कितना सस्ता है। मौलाना साहब ने बताया कि अब्दुल अजीज़ भाई की उस तकरीर ने मुझे मुतमईन कर दिया। मगर फर्स्ट एसी में कौन सफ़र करता है, वो बोले, जिसको दूसरे के पैसों से जाना हो। जब कोई ना आया, ट्रेन चलने को हो गई तो मैंने सोचा कि दूसरे केबिन वाले से बात कर लेंगे। अब आप आए और अपने बराबर एक दाढ़ी वाले को देखकर अजनबियत महसूस न करने के बजाय खुशी का इजहार किया। मैंने मौलाना साहब से कहा कि मैं भी आपको फर्स्ट एसी में देखकर ज़रा अजीब सा महसूस कर रहा था, मगर बाद में ख्याल हुआ कि किसी श्रद्धालु अकीदतमंद ने टिकट कराया होगा। मगर आज महसूस हुआ कि किसी अकीदतमंद ने नहीं, बल्कि मेरे करीम मालिक ने मुझे प्यासे और बेचैन बंदे के लिए आपको दोस्त बनाकर एसी डिब्बे में सवार किया था। मैं बार बार अल्लाह के इस एहसान पर सजदा करता हूँ और मेरा रुआ रुआ तारीफ़ करता है कि मेरे लिए फितरती तौर पर इस्लाम को आसान बना दिया। सवाल किया गया, आपके घर वालों का क्या हुआ? मुझे अपनी बीवी के लिए तो ज़रा जूझना पड़ा। वो घर छोड़कर चली गई। 1 साल तक हम लोग अलग रहे, मगर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता रहा और अल्लाह ने भी मेरी दुआ कबूल की और ख़ुद इस्लाम के लिए राज़ी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मुसलमान हैं। मौलाना साहब ने उनका नाम आयशा रखा है। उन्होंने इस्लाम का बहुत मुताला किया और माशाअल्लाह अब वो तहज्जुद गुजार हैं। मैं भी 2 चिल्ले लगा चुका हूँ। मेरा बेटा और उसकी बहू जो न्यूयॉर्क अमेरिका में हैं, अपने दोनों बच्चों के साथ मुसलमान हो चुके हैं और उनको इस्लाम कबूल कराने में ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। मेरी बेटी भी मुसलमान है जो फ्रांस में है और उन्होंने एक अरब से मेरे मशवरे से शादी की है। उनके कबूल इस्लाम की बड़ी तफसीलात हैं। मौलवी अहमद साहब वो सुनने की चीज़ें हैं, मगर आगे मेरी फ़्लाइट है और मुझको कोचीन जाना है, इसलिए इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त बाकी बातें होंगी। मौलवी अहमद साहब ने कहा, 1 मिनट में मुसलमानों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? इस्लाम हर इंसान की ज़रूरत, उसकी भूख, उसकी प्यास का हकीकी इलाज है। अल्लाह ने मुसलमान के पास पूरी इंसानियत के मसाइल और अमराज का इलाज रखा है। इंसानियत पर तरस खाएं और उनको दोज़ख से बचाने की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में अपने दावती तजुर्बात और अज़ाइम के बारे में बात करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ मेरे निशानों में ताउन करें। बस बात यह है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं बहुत जल्द सिर्फ आपसे इस सिलसिले में बात करने के लिए सफ़र करूँगा। दोस्तों, अगर आपको भी ये किताब पढ़ना है जिस किताब के बारे में इस वीडियो में मेंशन किया गया है, तो इस किताब की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप इस पर क्लिक करके इस किताब के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।